देखो भाई ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कैपेसिटी ऑफ स्फीयर की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला यदि क्लास 12th में जाएंगे तो पूरा एक बड़े से लॉन्ग डेरिवेशन से ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप 9th में है तो 9th में सारी एक्टिविटी करवा के मैंने डेरिवेशन करवाया था। इसका एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो थोड़ा अजीब सा है समझने में आपके लिए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सटीक एक्टिविटी मेरे पास उसके लिए है, वो वाला करेंगे तो फटाक से कैचअप कर लें क्या है। देखिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो पहले आई वांट स्फीयर, तो मैंने एक स्फीयर लिया, मान लो ऐसे ग्रीन बोर्ड पर, ऐसे मैंने एक स्फीयर लिया है और मैंने एक ऐसा स्फीयर लिया है जिसका रेडियस मेरे को पता है, मान लेते हैं रेडियस है r। अब इसका क्या निकालना है, अपने को निकालना है वॉल्यूम। अब इसको ट्रीट करो एज अ कंटेनर, तो हल्का सा ऊपर से ओपन किया, ठीक है, और यहां पानी भर दिया मैंने पूरा, इसको मुने पहले पानी भर दिया इसमें, ये देखो पूरा, ठीक है बच्चों। अब आइए इसके कैपेसिटी जज करते हैं होता है क्या है। जो मेरी एक्टिविटी है दैट इज अपार्ट फ्रॉम ऑल द बुक्स, वो ये था, मतलब मैंने किया हुआ है अभी। अब ये पॉसिबल नहीं है कि उस शेप का कोन लाया जाए, तो मैंने क्या किया वो देखिएगा। एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस पता अपने को था। अब क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, सिलेंडर ऐसा होना चाहिए कि जो इसका रेडियस है वही सेम यहां क्या होना चाहिए, इसका रेडियस, और इसका हाइट भी क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है ना। जिस मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है मान लेते हैं, तो 2 cm में क्या होगा, रेडियस भी होगा और हाइट भी कितने का होगा, 2 cm का ही होना चाहिए, पहली बात। और तुमको एक लेना पड़ेगा कोन, और फिर कंडीशन अप्लाइड है, ऐसा तुम कोन लोगे जिसका कि रेडियस इक्वल टू व्हाट, दिस रेडियस, एंड हाइट विल बी द सेम व्हाट r ओनली। इज इट क्लियर? पहले ये क्लियर के कन्नन में क्या है, तुम्हारे पास जो भी स्फीयर उसका ये मान लो 2 cm का है, यदि रेडियस 2 cm का है तो ये भी क्या होगा 2 cm, ये भी क्या होगा 2 cm, ये भी क्या होगा 2 cm, ये भी क्या होगा 2 cm होना चाहिए। अब इस पानी को दोनों में ट्रांसफर करो, दिस वाटर विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड व्हेन वी ट्रांसफर इन बोथ यहां और यहां पर। तो मैं पहले यहां करता हूं ट्रांसफर, पूरा भर जाएगा, few parts will be still left in that spherical container। अब जो पानी बचा है वो पूरा इसमें एडजस्ट हो ही जाएगा, इट इज फॉर श्योर एंड आई एम डैम श्योर फॉर द सेम, हो जाएगा ऐसे। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ का पानी पोर आउट किया है यहां और यहां में, तो बताइए क्या आपको समझ में आती है इस एक्टिविटी से, तो क्या समझ में आ रहा है। कैपेसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और प्लस क्या होगा कोन। तो इस एक्टिविटी को मैं लाता हूं मैथमेटिकली, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या कैपेसिटी ऑफ स्फीयर विल बी दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब सभी लोग बताएं कि वॉल्यूम ऑफ क्या होता है सिलेंडर, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट अबाउट कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां का पाई तो पाई है, स्क्वायर तो स्क्वायर है, एच भी क्या है, आर ही है भाई, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ का क्या है, ये एच और आर क्या है, सेम ही तो है। यहां बता दो 1/3 इज 1/3 पाई इज पाई, आर स्क्वायर एच कितना है, आर ही तो होगा। तो नाउ दिस इज पाई क्या हो जाएगा आर क्यूब, और यहां क्या होगा प्लस 1/3 क्या मिलेगा पाई आर क्यूब। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो बताइए कि व्हाट अबाउट द एलसीएम ऑफ इट, 3, ऊपर सॉल्व कितना है, ये 1 है ना, कितना 3 पाई आर क्यूब एंड प्लस ओनली पाई आर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।